बेटे आज वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखनी है सेमीकंडक्टर्स की और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, जो मैंने पेजेस आपको नोट्स वाले भेजे हैं ग्रुप में, वो इससे अगला पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, सो इसे जनरलाइज्ड कर देंगे। मैं एस.एल. अरोड़ा में कुछ पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक पे मार्क कर लेना और वही पॉइंट्स सिर्फ लर्न करने हैं और आपने सिर्फ इसकी रीडिंग लगानी है। Now the classification of solids on the basis of their electrical properties, right? यहाँ पे हूँ मैं, that is on पेज नंबर 14.2 मेरी बुक का, और आर्टिकल नंबर भी 14.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज मेटल्स, insulators and semiconductors, right? Metals, insulators and semiconductors. Metals which have low resistivity and high conductivity. Confusion रहती है हमेशा आप लोगों को इसमें, इसे अंडरलाइन कर लो। रेजिस्टिविटी शुड बी लो, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी लो और कंडक्टिविटी शुड बी हाई। मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, सो रेजिस्टिविटी इज़ लो एंड कंडक्टिविटी इज़ हाई। ठीक है, एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर ये वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलेटर के केस में दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। इंसुलेटर मेटल की ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, सो रेजिस्टिविटी इज़ हाई एंड कंडक्टिविटी इज़ लो, लीस्ट इन्हीं की होती है। सेमी कंडक्टर पोजेस द रेजिस्टिविटी और द कंडक्टिविटी विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की होंगी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ आपको सेमीकंडक्टर्स शो करेंगे। ठीक है, देयर आर सम सेलाइंट और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज सेमीकंडक्टर हैव अ मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। मेटल से रेजिस्टिविटी हायर बट इंसुलेटर से कम, बिकॉज सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल्स एंड insulators. Semiconductor have temperature coefficient अल्फा, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए हो, नेगेटिव भी होता है और हाई भी होता है। एंड दैट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इट मीन्स डिक्रीजेज रेपिडली विद टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है, सो इट डिक्रीजेज रेपिडली विद टेम्परेचर वाइल दैट ऑफ मेटल इंक्रीजेज। मेटल का इंक्रीज करता है, सेमी कंडक्टर का डिक्रीज करता है। सेमी कंडक्टर हैव अ कंसीडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स। मेटल से कम होते हैं चार्ज कैरियर्स सेमी कंडक्टर में, तभी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से लेस होती है। सो आई एम मार्किंग दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक और सेलाइन फीचर्स अबाउट द सेमी कंडक्टर्स। आप अपनी बुक में भी यही वाले मार्क कर लो और यही रीड करने हैं। ठीक है, नाउ the classification of the semiconductor. Semiconductor is actually of 2 types, एक प्योर और एक इम्प्योर। और प्योर सेमीकंडक्टर को आप बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बेटे इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सेमीकंडक्टर जनरेट करने के लिए वी गो फॉर extrinsic semiconductor, that is so called impure semiconductor, because some impurities are added into the intrinsic semiconductor to get an extrinsic semiconductor. Intrinsic is pure और intrinsic में कुछ impurities add कर दी तो it will become impure semiconductor, that is called as extrinsic semiconductor, right? Now एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड हो गई हैं सेमीकंडक्टर की। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, एंड द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इनमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स आर द न्यू थिंग विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर। इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई सेमीकंडक्टर का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप ये देखो, सपोज मैंने ये जर्मेनियम का बनाया, जर्मेनियम 14 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज वन जर्मेनियम, इट इज लिंक्ड विद अनदर, सो दिस रिप्रेजेंट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग इन केस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। आप कुछ भी ले लो। अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट इज लिंक्ड विद अनदर जर्मेनियम, हेयर ऑल्सो अनदर जर्मेनियम। ये बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, इट शेयर्स विद द अनदर जर्मेनियम,
and thus it forms a germanium crystal, right? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी हीट देने से अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से उठ जाता है, यहाँ से निकल जाता है, या ये बॉन्ड टूट जाता है, तो जो वेकेंट स्पेस होती है इलेक्ट्रॉन की, इट गिव राइज टू एन होल. होल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स, electrons are the negatively charged carriers. The empty space left behind by electron is called as hole. ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के जाएगा वो वाली जगह को, उस वेकेंट स्पेस को हम होल कहते हैं. इन एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, एंड दस दीज चार्जेस आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लिटिल थर्मल एक्साइटेशन. इन्होंने बोला थर्मल, थर्मल का मतलब होता है स्मॉल हीट. थर्मल न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन कौन से होते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. पढ़ के आए हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स. थर्मल न्यूट्रॉन जब भी वर्ड आएगा, दैट इज अ स्मॉल एनर्जी एक्साइटेशन गिव राइज टू होल्स, एंड होल्स आर एक्चुअली द electron vacancies, the empty space left behind the electron. So in case of semiconductor, intrinsic semiconductor, the number density of electron is same as that of number density of hole. जितने होल उतने ही इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं in case of intrinsic type semiconductor. When we are dealing with extrinsic semiconductor, वो कैसे बना? आपने intrinsic में impurity add करी. The process of adding the impurity is said to be the doping. Doping is the addition of impurity into a pure semiconductor to get an impure semiconductor, right? अब impure semiconductor में हमने बनाया extrinsic semiconductor in which it depends upon this कि आपने कौन सी specific type of impurity उसमें add की है. On the basis of this, on the basis of the type of the impurity added, और doping में आपने कौन सी impurity को choose करा है. This extrinsic semiconductor is of two types. One is called as p-type and other is called as n-type. Depending upon the type of impurity we are choosing, we choose two types of impurities. One is called as trivalent and other is called as pentavalent impurity. Now the types of impurity में दो नाम लिए मैंने, एक हो गया pentavalent और एक हो गया trivalent. Impurity के लिए I can use word dopants. Dopants is impurity and process of adding the dopants is said to be the doping, right? Pentavalent impurity में it has got 5 valence electron in its outermost shell. For example, arsenic, antimony and phosphorus are taken as a pentavalent impurity, right? When trivalent dopants are taken, they have 3 valence electron. मार्क कर रहे हैं impurity के types, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट. और कौन कौन सी एग्जाम्पल है? ट्राइवेलेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल इंडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम. ऑल दीज 3 आर टेकन एज ट्राइवेलेंट impurity. So on the basis of this, we have 2 types of semiconductor called as n-type and p-type. When pentavalent impurity is added, the intrinsic semiconductor gets converted into n-type semiconductor, and when trivalent impurity is added, we get a p-type semiconductor, right? So depending upon the type of the impurity we are taking, we have 2 types of semiconductor, n-type and p-type. Now n-type और p-type को एक बारी फिर से समझते हैं. n-type में this semiconductor, नीचे इन्होंने दिया हुआ है, where the extrinsic semiconductors are of 2 type. First is n-type. n-type semiconductor में this semiconductor is obtained by doping the टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर. सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी. सेमीकंडक्टर टेट्रावेलेंट था, इम्प्योरिटी जो आपने ऐड करी वो थी पेंटावेलेंट. इसका मतलब पेंटावेलेंट के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो इसके 4 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. ठीक है, लुक एट द डायग्राम केयरफुली. इस डायग्राम में आप देखो कि 4 बॉन्ड बन गए. ये रहा 1 अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. ये पेंटावेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है. तो पेंटावेलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, चारों तरफ 1 बॉन्ड, 2, 3 और 4 अपने चारों तरफ के जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बन गया. 1 अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. ऐसी जितने इम्प्योरिटी एटम होंगे सारे अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एंड दस the majority charge carrier in case of n-type semiconductor is electron, because free electrons are present and holes are said to be the minority charge carriers. So we can say in case of n-type semiconductor, number density of electron is very large as compared to that of number density of
holes, or we can say the negative charge carrier is greater than that of the positive charge carriers. जितने donor add होंगे उतने ही electrons extra unbonded electrons are present in it, right? Now in case of p type, we add trivalent impurity. When trivalent impurity is added into p type tetravalent type semiconductor, we get p type semiconductor. तो tetravalent में trivalent add करोगे, 3 electrons ने 4 में से 3 के साथ bond बना लिया, 1 vacant valency is there, right? That gives rise you a hole. अब ये hole क्या करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल अपने आसपास वाले बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जंप करता है. अब इधर होल आ गया. इन दैट वे जब ये इधर जाएगा तो इधर होल क्रिएट होएगा. दस होल मूव्स इनसाइड द सेमीकंडक्टर विच गिव राइज टू अ होल करंट. एंड इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर. ठीक है. जब आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, it is called acceptor type because it is accepting the electron from the adjacent bond. ठीक है, ये acceptor type है. और जब आपने pentavalent impurity ऐड की थी तो उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था, so that is called as donor type. ठीक है. So n type is also called as donor type and p type is also called as acceptor type because it creates a hole which accepts the electron from the adjacent covalent bond, right? Now अब p type semiconductor में the number density of hole is very very large than number density of electron, or we can say in case of p type semiconductor, holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers, right? थर्मोडायनेमिकली अगर हम रिलेशन देखें तो आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रिलेशन क्या बोला था? द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी हैव अ रिलेशन Ne into Nh is equal to Ni का square, where Ne is number density of electron and Nh is number density of hole, where Ni is total intrinsic charge carriers, उसके स्क्वायर के बराबर होता है. ये एक्सट्रिंसिक के लिए रिलेशन है और इंट्रिंसिक का आपने करा था Ne is equal to Nh is equal to Ni. ये तीनों इक्वल होते हैं in case of intrinsic semiconductor एंड इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक. आपने ये कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये रिलेशन याद रख लेना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसे करेंगे. ठीक. कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको यहाँ से भेजा था लेक्चर एनर्जी बैंड इन सॉलिड, राइट. अब एनर्जी बैंड इन सॉलिड में हमने डिराइव किया कि वी फॉर्म 2 बैंड्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और उन दोनों बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. ठीक है. अब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पर we have to distinguish between metals, insulators and semiconductor, that is on the basis of the band theory. क्या distinction है इनमें? Look at this diagram. This diagram is important. अपनी पेज नंबर दिस इज 14.7 एस.एल. अरोड़ा मेरी बुक में, जहाँ पे आर्टिकल दिया है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड. एग्जैक्टली इसके बाद वाला अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 12. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थियरी. बैंड थियरी के बेसिस पर. In case of metal, the conduction band and the valence band, दोनों की दोनों, ठीक है, conduction band और valence band, both of them are overlapped with each other. एक दूसरे से overlapped होते हैं. ये conduction band है, ये valence band है, और दोनों के दोनों bands जो है वो आपस में overlapped है. There is a very कोई भी दोनों में I mean negligible difference between or the gap between these two, overlapping of the conduction band with that of the filled valence band in case of metal, and there is a small difference between these two levels in case of the semiconductor and a very large difference in case of insulator. डायग्रामेटिकली अगर आप इंसुलेटर का डायग्राम देखो तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है एंड द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. एंड इन केस ऑफ इन्होंने डायमंड भी दिया हुआ है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यू आर चूजिंग. So insulator के केस में it is very large and in case of semiconductor it is about, देखो इन्होंने दिया हुआ है, it is lesser than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉलो करके. सो अलग अलग है. 0.74 जर्मेनियम का है और सिलिकॉन के केस में 1.17 है. ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग होएगा. सो मेटल के केस में ओवरलैप्ड है, दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनर्जी. इन केस ऑफ इंसुलेटर इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, इवन लार्जर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And in case of semiconductor it is lesser than 3 electron volt, right. Now
जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ा उसमें हमने दो चीज़ें करी थी। एक चीज़ आपने करी एक्सेप्टर और एक आपने करा डोनर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने बोला था एक्सेप्टर और पी टाइप वाले को आपने बोला था डोनर। ठीक है, नाउ नहीं, एन टाइप को आपने बोला था डोनर और पी टाइप वाले को बोला था एक्सेप्टर। नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस energy band diagram in case of semiconductor, intrinsic semiconductor? If it is a pure semiconductor, there is a very large energy gap, है ना। energy gap large का मतलब है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है, बट स्टिल एक्सट्रिंसिक से तो लार्ज है। जैसे ही आपने इसमें इम्प्योरिटी ऐड करी, 0 केल्विन पे ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई द सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे, तो ये गैप थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। सम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू विल बी लेसर। अब जैसे अब हमने एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप का बनाया है, ठीक है। एन टाइप के केस में आपको पता है, आपने अभी अभी करा था, जब हमने एन टाइप बोला तो एक एक्स्ट्रा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करा। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक अपना ही लेवल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज डोनर लेवल। पहले एनर्जी गैप यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब वो इलेक्ट्रॉन्स ने ये वाला डॉटेड वाली लाइन वाला एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करा। अब इसका और इसका डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस। सो ऑन गिविंग अ वेरी स्मॉल एनर्जी, जो भी आप करके आए हो, थर्मल एजिटेशन, थर्मल एक्साइटेशन, on giving a very small energy, the electron present in this donor level easily jumps to the upper level and thus the conduction will start, right? So अगर आप intrinsic को extrinsic में convert करते हो तो basically ये energy gap जो है वो reduce होता है। और in case of P type, अगर हम P type का डायग्राम बनाएं तो P type का डायग्राम देखो यहाँ पे दिया है, इसमें इन्होंने क्या दिया है, अगर हम इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इस वैलेंस बैंड में होल्स बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एक्सेप्टर लेवल, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर लेवल। द एनर्जी गैप बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड दिस इज ग्रेटर देन, अगर आप एन टाइप से कंपेयर करोगे तो उससे तो ज़्यादा है, लेकिन ऑल इन ऑल इट गॉट डिक्रीजेज। अगर सेमीकंडक्टर को प्योर से कंपेयर करें तो एक्सट्रिंसिक में ये गैप थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया। लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम दिस एक्सेप्टर लेवल टू द कंडक्शन बैंड एंड दस द properties of the semiconductor will be improved because on adding the impurity, the energy gap between the valence band and the conduction band will decrease. So lesser amount of energy is required to jump from valence band to the conduction band. So आपने इनके डायग्राम्स करने हैं, ये एक मैंने मार्क कर दिया है, पी टाइप और एन टाइप का बेटे ये कर लेना है, और तीनों के इंसुलेटर, मेटल और सेमीकंडक्टर के बैंड थ्योरी के बेसिस पे डिफरेंस। आगे इन्होंने डिफरेंस भी दिया हुआ है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में, पॉइंट्स काफ़ी सारे दिए हैं, तो कोई भी 3 पॉइंट्स आप कर सकते हो। देन वी हैव एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी एसएल में डिफरेंस दिया है, कोई भी 3 पॉइंट्स बेटा आपने इसके लर्न करने हैं। इस बार ही थोड़ा सा सिलेबस में डिडक्शन हुई है, ट्रांजिस्टर शायद एग्जाम में नहीं आने, वो डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से। सो इसलिए चैप्टर का ये थ्योरी पार्ट थोड़ा अच्छी तरह से पक्का करना है। पहले ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे क्योंकि ट्रांजिस्टर वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन उसमें से आ जाता था। अब वो पार्ट डिलीटेड है, सो वी कैनॉट आई मीन इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो छोटी छोटी चीज़ें लाइक दीज डिफरेंसेस, ऐसे लगता है ये कोई बोर्ड पेपर में आएंगे, बट समटाइम्स एग्जामिनर कैन आस्क, तो इसलिए इनको लर्न करना है। एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ पी टाइप, एन टाइप, मेटल्स, semiconductors and insulator का energy level diagram difference and the difference between intrinsic semiconductor, extrinsic and the difference between n-type semiconductor and p-type, right? इसमें जो चीज़ें SL में मैंने मार्क करी हैं, you can write in your notebook, this is up to you, otherwise you can read it from your book as well. बुक में से भी रीड कर सकते हो और इसी में से लर्न कर लो, ये भी ठीक है, और नहीं तो जो पॉइंट्स मार्क किए हैं अपनी कॉपी पे एक बार ही नोट कर लो, सो एग्जाम में फिर इजी हो जाएगा, भूलोगे नहीं कि ये चीज़ बुक में से लर्न करनी थी। ठीक है।